हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस क्लास में मध्यकालीन भारतीय इतिहास के स्रोत पढ़ने वाले हैं, जो कि दृष्टि पब्लिकेशन का है। पहले इसका भूमिका जान लेते हैं। तो प्राचीन भारतीय इतिहास की तुलना में मध्यकालीन भारतीय इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक सामग्री प्रचुर मात्रा में है। इसका मुख्य कारण प्राचीन काल में ऐतिहासिक ग्रंथों का अभाव या उनकी उपलब्धता की कमी है। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की कमी नहीं है। इतिहास लेखन में मुस्लिम सुल्तान उलेमा रुचि रखते थे। मध्यकालीन भारतीय इतिहास जानने के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की कमी नहीं है। इतिहास लेखन में मुस्लिम सुल्तान और उलेमा रुचि रखते थे। मुस्लिम इतिहासकारों ने सुल्तान और उनकी भारतीय विजयों का विस्तृत विवरण दिया है। साहित्यिक स्रोतों के अतिरिक्त मध्यकालीन भारत में विदेशी यात्रियों का विस्तृत शिक्षित और सुल्तानों की आत्मकथा, विजय अभियानों की बाद स्थापित विजय स्मारक, विजय स्तंभ आदि ऐतिहासिक स्रोतों में भी पर्याप्त जानकारी मिलती है। सल्तनत काल में फारसी अरबी पुस्तकों की रचना की गई है। हालांकि इनके लेखकों को हम वैज्ञानिक इतिहासकारों की श्रेणी में नहीं रख सकते हैं, क्योंकि वे केवल तत्कालीन शासकों को कार्यकलापों तक ही सीमित थे। परंतु इन रचनाओं में सल्तनत कालीन इतिहास और कालक्रम की पर्याप्त जानकारी मिलती है। सल्तनत कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, साहित्यिक साक्ष्य, फारसी तथा अरबी साहित्य। तुर्क अफगान शासक मूलतः सैनिक थे और स्वयं शिक्षित नहीं थे। हालांकि उन्होंने इस्लामी विधाओं और कलाओं को प्रोत्साहन दिया। प्रत्येक सुल्तान के दरबार में फारसी लेखकों, विद्वान कवियों का जमावड़ा लगा रहता था। उनकी रचनाओं से उस काल में इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है। तारिख उल हिंद यह पुस्तक की रचना अल बरूनी द्वारा की गई है। यह मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था और वह अरबी और फारसी भाषा को ज्ञाता था। अपनी इस पुस्तक में उन्होंने 11वीं शताब्दी के प्रारंभ में हिंदुओं को साहित्य, विज्ञान, धर्म को आंखों देखा सजीव वर्णन किया है। इस पुस्तक के अध्ययन से तत्कालीन सामाजिक दशा और पर्याप्त ज्ञान होता है। यह पुस्तक किताब उल हिंद के नाम से प्रसिद्ध है। चचनामा यह अरबी भाषा में लिखी गई है। मुहम्मद अली बिन अब्बुकार कूफी ने नसीरुद्दीन कुवाचा के समय इसका फारसी अनुवाद किया था। चचनामा अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मूल स्रोत है। ताज उल मासीर, इसकी रचना हसन निजामी के द्वारा की गई है। इस पुस्तक में 1192 से 1228 ईस्वी तक भारत की घटनाओं का विवरण दिया गया है। इसमें राजनीतिक घटनाओं के साथ साथ सामाजिक तथा धार्मिक जीवन का उल्लेख भी किया गया है। दिल्ली सल्तनत के प्रारंभिक दिनों का प्रामाणिक इतिहास का पुस्तक में पर्याप्त रूप से मिलता है। यह अरबी एवं फारसी भाषा दोनों में लिखी गई है। तारीख ए फिरोज शाही, यह तारीख ए फिरोज शाही जिया-उद-दीन बर्नी की कृति है। यह तुगलक शासकों का समकालीन था। तारीख ए फिरोज शाही ने बलबन के सिंहासनोत्तरण के लेकर फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल के 6ठे वर्ष तक वर्णन है। इस रचना में उस काल के सामाजिक, आर्थिक जीवन, न्याय सुधारों का वर्णन किया गया है। चूंकि बर्नी राजस्व अधिकारी के पद पर कार्यरत था, अतः उसने अपनी पुस्तक में राजस्व स्थिति का वर्णन स्पष्ट और विस्तार पूर्वक किया है। उसने इस ग्रंथ में तत्कालीन संतों, दार्शनिकों और इतिहासकारों, कवियों और चिकित्सकों को आदि के विषय में भी लिखा है। इसके साथ ही अल-बरूनी अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक दशा का इस पुस्तक में सजीव वर्णन है। इस पुस्तक की एक सीमा धार्मिक पक्षपात है। हालांकि समकालीन इतिहास वर्णन की दृष्टि से
इसका ऐतिहासिक महत्व है। फतूहत ए फिरोज शाही, इसमें फिरोज शाह तुगलक के शासनकाल प्रबंध के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है। इसमें फिरोज शाह तुगलक के सैन्य अभियानों का वर्णन किया गया है। इसके विषय में कहा जाता है कि वह स्वयं फिरोज शाह तुगलक ने लिखा है। जैनुल अकबर, यह पुस्तक के लेखक अब्बीर सैयद थे। इसमें ईरान के इतिहास का वर्णन किया गया है। इस पुस्तक के मोहम्मद गजनवी के जीवन तथा क्रियाकलापों की जानकारी मिलती है। तबकात ए नासरी, इस पुस्तक के लेखक मिनहाज उस सिराज हैं, जिसमें मोहम्मद गौरी की भारत में विजय के लेकर 1259 से 60 ईस्वी तक वर्णन किया गया है। हालांकि इस पुस्तक के निष्पक्ष रूप से घटनाओं का वर्णन नहीं किया गया है, फिर भी अनेक विद्वानों ने इस पुस्तक की प्रशंसा की है। फरिश्ता इस पुस्तक को उच्च कोटि की रचना मानता है। तारिक ए मसूदी, अरबी भाषा में इस किताब के लेखक अब्बुल फजल मोहम्मद बिन हुसैन और अल बैहाकी था। इस किताब में दरबारी षड्यंत्र और राजनीतिक चालों का बड़ा ही प्रभावकारी वर्णन किया गया है। तारिक ए मसूदी सल्तनतकालीन इतिहास के शासक मोहम्मद गजनवी एवं मोहम्मद मसूद के शासनकाल का उत्कृष्टतम ऐतिहासिक स्रोत है। किताब उल रेहला, इसका लेखक अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता सन 1333 ईस्वी में भारत आया और यहाँ 1342 तक रहा। उसने मुहम्मद बिन तुगलक और उसके दरबार में न्यायिक पद पर कार्य करता था। अरबी भाषा में लिखित इस पुस्तक में मुहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल की राजनीतिक सामाजिक स्थिति का अच्छा चित्रण किया गया है। फातिमा ए जहांदारी, इस पुस्तक की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की है, जिसमें शरीयत के अनुसार मुस्लिम शासकों को लिए आदर्श राजनीतिक संहिता का वर्णन किया गया है। हिंदी, संस्कृत, स्थानीय भाषाओं का साहित्य। सल्तनत काल के इतिहास में बहुत ही जानकारी हिंदी, संस्कृत तथा स्थानीय भाषाओं के साहित्य में भी मिलती है। इस काल में रामानुज ने ब्रह्मसूत्रों पर टीकाएँ लिखी है। जयदेव ने गीत गोविंद तथा प्रसंधराभव नाटक की रचना की है। जय सिंह सूरी ने हमीर मर्दन, रवि बर्मन ने पद्मन भुदय और विद्यानाथ ने प्रताप रुद्र कल्याण नामक नाटक की रचना की है। हिंदी कानून पर आधारित प्रसिद्ध ग्रंथ मिताक्षरा के रचना विज्ञानेश्वर इसी काल में ने किया था, जो कि इतिहास की एक अमूल्य निधि है। ज्योति के प्रसिद्ध विद्वान भास्कराचार्य ने योग, वैशेषिक तथा न्याय दर्शन टीकाएँ लिखी है। कल्हण की राजतरंगिणी, जो इसी काल में लिखी गई है, यह प्रामाणिक ऐतिहासिक रचना है। प्रादेशिक भाषाओं के साहित्य में भी हमें इस काल की घटनाओं की महत्वपूर्ण जानकारियाँ मिलती है। चंद्राबाई कृति पृथ्वीराज शो नामक रचना की पृथ्वीराज चौहान के समय की जानकारी प्राप्त होती है। नयचंद्र सूरी द्वारा रचित हमीर महाकाव्य से हमें रणथंभौर की राणा हमीर की जानकारी मिलती है। इसी प्रकार इस काल में मैथिली, बंगला, राजस्थानी, मराठी भाषाओं को भी हमें अनेक इतिहास महत्व की जानकारियाँ लिखी गई है। विदेशी यात्रियों का विवरण। सल्तनत काल में अनेक विदेशी यात्री भारत आए। उन्होंने भारत भ्रमण करके उसका अपने ग्रंथों में विवरण पात्रों आदि में सजीव चित्रण किया। उनके द्वारा रचित रचनाओं में वर्णित जानकारियाँ इस काल के इतिहास की जानकारी के महत्वपूर्ण स्रोत हैं। इनमें से कुछ सल्तनत काली यात्राओं का विवरण निम्नलिखित है। अल-बरूनी ख्वारिज्म से भारत आया था। वह फारसी तथा अरबी भाषा का अच्छा ज्ञाता था। उसने संस्कृत, हिंदू धर्म तथा भारतीय दर्शन का अध्ययन किया। उनके अनेक पुस्तकें लिखी, जिसमें
तारिख उल हिंद सर्वाधिक प्रसिद्ध है। इससे प्रारंभिक 11वीं शताब्दी के हिंदुओं को साहित्य, विज्ञान, धर्म, सामाजिक परंपराओं की जानकारी प्राप्त होती है। इब्न बतूता इब्न बतूता एक मोरक्को या अफ्रीकी 1333 ईस्वी में भारत आया था। 8 वर्ष तक भारत में रहने के दौरान उसने भारत में अनेक स्थानों पर यात्राएं की और भारतीय के खान पान, रहन सहन, धर्म, परंपरा आदि के विषय में बारीकी से लिखा है। इब्न बतूता मोहम्मद बिन तुगलक के राज दरबार में काम करता था, जिस कारण उसे दरबारी और राजनीति की भी व्यवहारिक ज्ञान था। इब्न बतूता प्रकृति की प्रेमी था, अतः उसके यात्रा विस्तृत में पशु, पक्षियों और वनस्पति का बड़ा सुंदर वर्णन मिलता है। अपने ग्रंथ किताब उल रेहला में उसने भारत के विषय में विस्तार जानकारी लिखा है। मार्को पोलो 13वीं शताब्दी में भारत आया था। उसने दक्षिण भारत में सामाजिक जीवन का सजीव वर्णन किया है। वह वेनिस का निवासी था जो पांड्य राजा के दरबार में आया था। मार्को पोलो को मध्यकालीन यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है। अब्दुल रजाक 1442 से 43 ईस्वी में भारत आया था। उसने देवराय द्वितीय के शासनकाल में तैमूर राजवंश के शासक शाहरुख के राजदूत के रूप में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। अपनी यात्रा का वृत्तांत में उसने विजयनगर कालीन सामाजिक आर्थिक जीवन का विस्तार वर्णन किया है। निकोलो दो कोंटी यह इटली के रहने वाला था। सन 1420 से 21 ईस्वी में भारत आया था। उसने देवराय प्रथम के शासनकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। उसने ट्रेवल्स ऑफ निकोलो कोंटी नामक पुस्तक में इस यात्रा का वर्णन किया है। उसके वर्णन से तत्कालीन भारतीय समाज के रीति रिवाज, रहन सहन आदि की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। डोमिंग पायस एक पुर्तगाली यात्री था। उसने दक्षिण भारत की यात्रा के दौरान विजयनगर साम्राज्य के शासक कृष्णदेवराय के शासनकाल में प्राचीन हम्पी के सभी ऐतिहासिक पहलुओं का विस्तृत वर्णन किया है। फर्नाओ नूनीज यह भी एक पुर्तगाली यात्री था, इतिहासकार और घोड़े का व्यापारी था। उसने अच्युतराय के शासनकाल में दौरान भारत में दौरा किया था और विजयनगर के 3 साल बिताए थे। उसने विजयनगर के इतिहास, विशेषकर शहर की नींव, तीनों वंशों के शासनकाल के बाद स्थिति, दक्कन के सुल्तान और उड़ीसा के शासकों के साथ विजयनगर के शासकों की लड़ाई का वर्णन किया है। उसने अपनी यात्रा वृत्तांत में विजयनगर साम्राज्य के सांस्कृतिक पहलुओं के भी उल्लेख किया है। उसने महिलाओं को पहनावे के साथ साथ राजा की सेवा में महिलाओं की नियुक्ति की भी प्रशंसा की है। पुरातात्विक साक्ष्य सल्तनत काल में इतिहास की जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी होता है। सल्तनत कालीन अनेक इमारतों आज भी उस काल के इतिहास के संकेतित करती है कि सल्तनत कालीन वास्तुशैली भारतीय तथा विदेशी शैलियों का मिश्रण थी। भारत में प्रारंभिक तुर्क विजेताओं ने हिंदू और जैन मंदिरों को सामग्री से मस्जिदों का निर्माण करवाया। कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद मेहरैली दिल्ली में और 2.5 दिन का झोपड़ा अजमेर में तथा कुतुब मीनार मेहरैली दिल्ली में बनवाई। यह इमारतों इंडो इस्लामिक वास्तुकला का जीवंत उदाहरण है। कुतुबुद्दीन ऐबक 1199 में कुव्वात उल इस्लाम मस्जिद के परिसर में कुतुब मीनार का निर्माण शुरू करवाया, जिसे इल्तुतमिश ने 4 मंजिला तक पहुंचा दिया। कालांतर में कुतुब मीनार के मरम्मत फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोदी और आगे मेजर सिमथ ने करवाई थी। सल्तनत काल के अन्य इमारतों जैसे बलबन का लाल महल, अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में निर्मित अलाई दरवाजा और मुबारक शाह खिलजी द्वारा राजस्थान में बयान में बनाया गया ऊखा मस्जिद प्रसिद्ध है।
तुगलकालीन प्रमुख इमारतों में तुगलकाबाद का किला और जहाँपनाह का नगर, गयासुद्दीन का मकबरा, कोटला, फिरोज शाह यादी तो लोदीकालीन इमारतों में सिकंदर लोदी का मकबरा तथा मोठ की मस्जिद काफ़ी प्रसिद्ध है। मुगल कालीन प्रमुख ऐतिहासिक स्रोत, जैसे मुगल काल के इतिहास का अध्ययन के लिए ऐतिहासिक स्रोतों की संख्या भी अधिक है और उनकी विविधता भी है। सल्तनत कालीन स्रोतों की लगभग सभी श्रेणियां मुगल काल में उपलब्ध है। इनके अतिरिक्त कई प्रकार की रचनाएं भी मिलती है, जैसे दरबारी इतिहासकारों की रचनाएं, क्षेत्रीय इतिहास संबंधित रचनाएं आदि। मुगल काल में एक पूर्णतः नई श्रेणी यूरोपियन यात्रियों का विस्तृत रूप में है। मुगल कालीन इतिहास लेखन की परंपरा भी सल्तनत काल से ही भिन्न है। मुगल कालीन इतिहास की जानकारी मुख्यतः इन स्रोतों में निम्नलिखित है, जैसे साहित्यिक स्रोत। मुगल काल में अनेक साहित्यिक साक्ष्य उपलब्ध है जो इस काल के ऐतिहासिक के आधार पर इनका संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है, जैसे तुजुक-ए-बाबरी और बाबरनामा। तुजुक-ए-बाबरी बाबरनामा बाबर की आत्मकथा है। बाबर ने इस कृति की रचना तुर्की भाषा में की है। इस पुस्तक में बाबर ने 5 मुसलमानों और 5 राज्य दिल्ली, बहमनी, बंगाल, गुजरात, मालवा तथा 2 हिंदू, विजयनगर और मेवाड़ का उल्लेख किया है। चूँकि बाबर का प्रकृति प्रेमी था, अतः वह बाबरनामा में भारत के जलवायु का वर्णन भी करता है, लेकिन कहता है कि यहाँ नदियाँ और पहाड़ों के अलावा कुछ भी नहीं है। बाबरनामा में वह लिखता है कि भारतीय समाज में आकर्षण का अभाव है, लोग सुंदर नहीं हैं तथा सामाजिक वर्गों में बीज संपर्क नहीं है। बाबरनामा के विषय में नैलपुन ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो कि समस्त युगों में बहुमूल्य रही है। हिमायूनामा, इस पुस्तक की रचना हिमायूं की बहन गुलबदन बेगम ने फारसी भाषा में की थी। इसमें बाबर और हिमायूं के शासनकाल में विवरण है और तत्कालीन समाज का उल्लेख किया गया है। तारीख-ए-शेरशाही, इससे शेरशाह के शासनकाल की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक स्थिति की जानकारी मिलती है। इसके लेखक अब्बास खां शेरवानी था। पुस्तक के प्रथम अध्याय में शेरशाह के शासनकाल के बारे में जानकारी दी गई है तथा दूसरे अध्याय में इस्लामा शाह का वर्णन है और तीसरे अध्याय में अंतिम शूर शासकों का वर्णन है। तारिख-ए-रशीदी की रचना मिर्जा हैदर दुगलात ने की थी। इसमें बाबर के अंतिम दिनों और हिमायूं तथा शेरशाह के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन मिलता है। इस पुस्तक में लेखक ने मध्य एशिया, भारत के इतिहास के बारे में काफ़ी जानकारी दी है तथा 1540 में कन्नौज के युद्ध, हिमायूं और शेरशाह के मध्य का सजीव वर्णन किया है। तारिख-ए-फरिश्ता की रचना मोहम्मद कासिम फरिश्ता द्वारा की गई है। इस महत्वपूर्ण रचना से बाबर हिमायूं के शासनकाल की अच्छी जानकारी मिलती है। इसमें भारत की भौगोलिक स्थिति एवं जलवायु के बारे में लिखा गया है। इस पुस्तक में दिया हुआ है विवरण संतुलित तथा सटीक है। तबकात-ए-अकबरी, इसकी रचना ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद द्वारा की गई है। इस पुस्तक में भारत में मुस्लिम शासन के प्रारंभ से लेकर हिमायूं अकबर से संबंधित विषयों की चर्चा की गई है। तबकात-ए-अकबरी मध्यकालीन इतिहास के एक बड़े हिस्से विषय में व्यापक ज्ञान प्रदान करता है, अतः इसे एक महत्वपूर्ण साहित्यिक स्रोत सामग्री के रूप में माना गया है। अकबरनामा अबुल फजल की कृति है। यह फारसी भाषा में रचित मुगल कालीन भारत की महत्वपूर्ण रचना है। इसमें तत्कालीन परिस्थितियों के साथ साथ मनोरंजन के साधनों, रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, धर्म आदि का वर्णन
मिलता है। अकबर के शासनकाल में बारे में जानने हेतु सबसे महत्वपूर्ण और मौलिक रचना है। इसके प्रथम भाग में बाबर और हुमायूं के शासनकाल में वर्णन है तथा दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल का प्रथम 46 वर्षों का वर्णन है, जबकि तीसरे भाग में आईने ए अकबरी कहा जाता है, जो कि अपने समय का अमूल्य धरोहर है। तुजुक ए जहांगीरी, यह जहांगीर की आत्मकथा है। इस रचना को पूर्ण करने में मुतामिद खां और बख्शी भी सहयोगी था। तुजुक ए जहांगीरी में जहांगीर ने अपने बड़े बेटे खुसरो को विद्रोह के बारे में लिखा है। जहांगीर ने अपने दैनिक जीवन के दिनचर्या, न्याय, अदालत, आयोजित समारोह, राजपूतों और हिंदुओं के साथ अनेक व्यवहार, अपनी यात्राएं, अपने सैन्य अभियान, नूर जहां के साथ शादी के बारे में लिखा है। तुजुक ए जहांगीरी में तत्कालीन सामाजिक अव्यवस्था, संस्कृति का सजीव वर्णन किया गया है। शाहजहां रचनाएं। शाहजहांकालीन रचनाएं। इस काल की रचनाओं में पदशाहनामा, शाहजहांनामा तथा बादशाहनामा प्रमुख हैं। बादशाहनामा की रचना काजविनी और शाहजहांनामा की रचना इनायत खां और बादशाहनामा की रचना अब्दुल हमीद लाहौरी ने की थी। इन तीनों रचनाओं द्वारा शाहजहांकालीन राजनीतिक, सामाजिक जीवन, साहित्य, कला के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी उपलब्ध होती है। औरंगजेबकालीन रचनाएं। औरंगजेब के काल में मुख्ताज उल लुब्बाब, काफी खां और आलमगीरनामा, मिर्जा मुहम्मद कासिम और मसीर ए आलमगीरी यानी साकी मुस्तैद खां, फतूहत ए आलमगीरी यानी ईश्वरदास नगर तथा नूरखा ए दिलखुशा भीमसेन आदि रचनाएं लिखी गई है। इन रचनाओं में औरंगजेबकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। इन रचनाओं से औरंगजेबकालीन राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक स्थिति का अच्छी जानकारी प्राप्त होती है। मुगलकालीन सभ्यता, संस्कृति की जानकारी साहित्य रचनाओं से भी मिलती है। इन काल में सूरदास, तुलसीदास, रहीम, रसखान आदि ग्रंथों का तत्कालीन समाज में पर्याप्त जानकारी मिलती है। मुगल काल में संस्कृत में भी ग्रंथ लिखे गए हैं, जिनमें भानुचंद्र चरित, रस गंगाधर, गंगालहरी आदि प्रमुख है, जिनसे मुगल कालीन इतिहास के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती है। पुरातात्विक साक्ष्य। मुगल कालीन इतिहास की महत्वपूर्ण जानकारी पुरातात्विक स्रोतों से भी मिलती है। इस काल में स्थापत्य कला, चित्रकला का चरम विकास हुआ था। इस काल में अनेक किले, स्मारक, महलों और अकबरों का निर्माण हुआ है। इस काल के प्रमुख इमारतों में शेरशाह का मकबरा, हुमायूं का मकबरा, आगरा का किला, फतेहपुर सीकरी का किला और इत्माद-उद-दौला का मकबरा, ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, दीवान-ए-आम, दीनाम-ए-खास, शीश महल, मोती मस्जिद, जम्मा मस्जिद आदि प्रमुख हैं। मुगलकालीन यूरोपीय यात्रियों का विवरण। यूरोपीय यात्रियों का विस्तृत में अनेक राजनीतिक घटनाओं, मुगल दरबार में ऐश्वर्यपूर्ण जीवन, देश की आर्थिक स्थिति, व्यापार और वाणिज्य आदि का प्रकाश पड़ता है। जहांगीर के काल में दो प्रसिद्ध यूरोपियन यात्री हॉकिंस और टॉमस भारत आए थे। हॉकिंस को जहांगीर ने अपने दरबार में मनसबदार बनाया। हॉकिंस ने अपने यात्रा विस्तृत में बादशाह के रहन-सहन, दरबारी परंपराओं तथा तत्कालीन सामाजिक जीवन का बड़ा सुंदर चित्रण किया है। दूसरा यूरोपियन यात्री था टॉमस रो। उसका भारत आने का उद्देश्य जहांगीर के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करना था। उसने अपनी यात्रा विस्तृत मुगल साम्राज्य का वैभव चित्रण किया है। मध्यकालीन ऐतिहासिक रचना और उनके रचनाकार, जैसे किताब उल हिंद अल बरूनी ने लिखी है। इसमें भारत की धार्मिक और सामाजिक जीवन की
विस्तृत वर्णन के साथ साथ ज्ञान विज्ञान की भी विस्तृत व्याख्या की गई है। राजतरंगिणी यह कल्हण के द्वारा लिखा गया है। इसमें कश्मीर के क्षेत्रीय इतिहास का सजीव वर्णन किया गया है। पौड़वाहो वक्रपति के द्वारा लिखा गया है। इसमें कन्नौज के शासक यशोवर्मन के बारे में जानकारी मिलती है। रामचरित संध्याकर नदी के द्वारा लिखा गया है। इसमें पाल वंश के शासक रामपाल के जीवन के संबंध में चर्चा की गई है। तबकात ए नासरी मिनहाज उस सिराज का है। इस रचना में इस्लाम का उदय, पूर्व काल, पैगंबरों का वर्णन, मुसलमानों का इतिहास का भी वर्णित है। तारिक ए फिरोज शाही इसमें जियाउद्दीन बर्नी के द्वारा लिखा गया है। इसमें बलबन की सत्ता में आने के आरंभ होने वाली घटनाओं का विवरण मिलता है। खजायन उल फतूह इसमें अमीर खुसरो लेखक हैं। अलाउद्दीन खिलजी के विजय का वर्णन है। तुगलकनामा अमीर खुसरो की है। तुगलक वंश के सत्तारूढ़ होने की घटनाओं का वर्णन है। नूह सिपर अमीर खुसरो की है। इसमें भारत की जलवायु, रहन सहन, कृषि, वेशभूषा आदि का वर्णन है। फतूह उल सलातीन इसमें इसामी लेखक हैं। गजनी राज के उदय से लेकर बहमनी राज के संस्थापक तक घटनाओं का वर्णन है। फातिमा ए जहांगीरी जियाउद्दीन बर्नी की है। इसमें सल्तनतकालीन राजनीतिक दर्शन, प्रशासन का उल्लेख है। किताब उल रेहाल इब्न बतूता और इसमें मोहम्मद बिन तुगलक के व्यक्तित्व, जीवन और प्रशासन, सामाजिक जीवन का उल्लेख है। तारिक ए शेरशाही अब्बास खां शेरवानी की लेखक है और अकबर के आदेश पर उसी के दरबार में लिखी गई है। शेरशाह के शासनकाल के प्रशासनिक कार्यों की जानकारी का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत है। अकबरनामा यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया है। यह 3 भाग में है। प्रथम भाग में अकबर के पूर्वगामी शासकों का इतिहास तथा दूसरे भाग में अकबर के शासनकाल की घटनाओं का वर्णन है तथा तीसरे भाग में आईने ए अकबरी कहलाता है, जिसमें अकबर द्वारा प्रतिपादित शासन प्रणाली, कानून, नियम की जानकारी देता है। पदशाहनामा मोहम्मद अमीन कजबीनी, अब्दुल हमीद लाहौरी तथा मोहम्मद वारिस लेखक है। इसमें शाहजहां के काल का इतिहास, मोहम्मद अमीन काजीबिनी के शाहजहां के प्रथम 10 वर्ष का इतिहास लिखा है। इसके पश्चात अगले 10 वर्ष का विवरण अब्दुल हामिद लाहौरी ने किया है तथा मोहम्मद वारिस के शाहजहां संयुक्त इतिहास का वर्णन किया है, परंतु 20 वर्ष के बाद इतिहास स्वतंत्र होकर लिखा है। नुस्खा ए दिलखुशा भीमसेन की रचना है। औरंगजेब कालीन दक्षिण भारत के इतिहास का वर्णन तथा मुगल मराठा संघर्ष का उल्लेख है। बालचरित आनंद भट्ट की है। इसमें बंगाल के सेन वंश का वर्णन मिलता है। पृथ्वी राज रासो चंद्राबाई की ही है। इसमें पृथ्वीराज चौहान का जीवन का वर्णन है तथा मोहम्मद गोरी के बंदी बनाकर गजनी ले जाने के बाद शब्द भेदी बाण द्वारा मोहम्मद गोरी को मारने का वर्णन है। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुलेमित नहीं है? इब्न बतूता मोरक्को के थे, मार्को पोलो इटली के, अब्दुल रजाक तुर्की के थे, नुरीज पुर्तगाल के, जबकि अब्दुल रजाक तुर्की के नहीं थे। भारत में मुस्लिम शासन व्यवस्था का वास्तविक संस्थापक माना जाता है तुर्कों को। प्राचीन भारत के अपेक्षा मध्यकालीन भारत इतिहास अधिक सरलता से जाना जा सकता है। इसका मुख्य कारण है साहित्यिक स्रोतों का उपलब्धता। अरबों द्वारा सिंध की विजय का इतिहास हमें किस ऐतिहासिक रचना में सर्वप्रथम मिलता है? चचनामा में। तबकात ए नासरी जिसमें मोहम्मद गोरी भारत विजय दिल्ली सल्तनत का 1260 तक इतिहास मिलता है, इसका लेखक कौन था? तो मिनहाज उस सिराज। तारिक उल हिंद इसमें 11वीं शताब्दी के परम हिंदुओं का साहित्य, विज्ञान, धर्म, आंखों देखा सजीव वर्णन किया गया है। इसके लेखक अल बरूनी हैं। मोरक्को यात्री इब्न बतूता जो मोहम्मद बिन तुगलक के दरबार में न्यायिक पद पर आसीन था, उसने किस पुस्तक की रचना किया है? किताब उल रेहला का। किस विदेशी यात्री को प्रकृति प्रेमी माना जाता है? उसने अपनी रचनाओं में पशु, पक्षियों, वनस्पति आदि का सुंदर वर्णन किया है। इब्न बतूता ने किसकी आत्मकथा के बारे में इतिहासकार नेलपुल ने लिखा है कि उसकी आत्मकथा उन बहुमूल्य लेखों में से एक है जो समस्त युगों का बहुमूल्य रही है।
यह लिखा गया है बाबर में। हिमायूंनामा किसकी रचना है? गुलबदम बेगम की। पदशाहनामा किस मुगल सम्राट के राजनीतिक और सामाजिक जीवन का वर्णन किया गया है? शाहजहां का। अकबरनामा की रचना किसने किया है? अब्दुल फजल ने। अब्दुल रज्जाक किसके शासनकाल में भारत आया था? देवराय द्वितीय के शासनकाल में।